प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें इब्रानी मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी तरक्की। मेरे दोस्तों, अगर बच्चा बढ़ता नहीं, ग्रो नहीं करता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम महसूस करते हैं कि रूहानी तौर पर हम तरक्की नहीं कर रहे, तरक्की कहीं रुक गई है, तो फौरन हमें यस्सु की लैब में जाने की जरूरत है, हमें चेकअप की जरूरत है। अगर आप महसूस करें कि अज़दवाज को लेकर, खानदान को लेकर, जॉब को लेकर, चर्च को लेकर, इनकम को लेकर, ताल्लुकात को लेकर आप मिच्योर नहीं हो रहे, ग्रो नहीं कर रहे, तो ये खतरे की घंटी है। फौरन आपको कुछ करना होगा। खुदा के कलाम का कौल क्या है? मुकद्दस मत्ती की अंजील के जब हम 25वें बाब की 21वीं आयत को देखते हैं तो यहां लिखा है, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाता हूं। अगर छोटी सी खिदमत में हम दयानतदार नहीं, अगर छोटी छोटी सी चीजों में हम दयानतदार नहीं, तो बड़ी चीजों में कैसे होंगे? मिसाल के तौर पर सेमिनरी ट्रेनिंग के दौरान घास काटने के अमल को हम बड़ा अजीब समझते थे। जब हमें सेमिनरी में छोटे छोटे से काम बतौर सेमिनरी स्टूडेंट्स दिए जाते थे तो हम कई बार उकताहट का, बेजारी का इजहार करते थे। लेकिन असल में यही तो ट्रेनिंग थी कि हम अपने असातिज़ा के कहने पर क्या कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, उसी ट्रेनिंग के अमल ने सचमुच खादिमाना रूह पैदा की है, और इस खादिमाना रूह के लिए मैं अपने हाथ उठाकर आज की सुबह खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करता हूं। छोटे छोटे से काम बताते हैं कि आप खुदावंद में कितने संजीदा हैं और क्या कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यही बताते हैं कि आप किस किस्म के खादिम हैं। मसीह देखिएगा, मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 36वीं ता 39वीं आयत। सो जो कुछ कहा जाए मोहब्बत से सुने और फौरी तौर पर करने की कोशिश करें। पुराने अहदनामा में इस बात को कभी ना भूलिएगा कि हमें बार बार यह तलकीन की गई है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, हम अपने रब खुदावंद की खिदमत करें, और यह काम बगैर शिकायत और तकरार के किया करें, वरना इसका फायदा नहीं होगा। याद रखें दोस्तों, जो बोएंगे उसी की फसल काटेंगे। सो मैं कहूंगा कि अच्छा अच्छा बोने की कोशिश करें, यीशु के नाम में, आमीन।